हेलो फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर सभी को नमस्कार, बच्चों को प्यार। और आज मैं उत्तम सिंह राणा और आज जो मेरे हाथ में पेपर है ये है 2022 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का। आज ही ये पेपर संपन्न हुआ है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शाम तक आपको इसके आंसर की और पूरा सॉल्व पेपर भेज सकूं। और आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि इस पेपर को, इस वीडियो को देख करके आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बहुत सारे वीडियो आपको इस तरह के आपके लिए उपलब्ध कराता रहूंगा। धन्यवाद। चलिए सीधे चलते हैं इस पेपर पे। तो सबसे पहले हम हिंदी का पोर्शन सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्ष, त्र और ज्ञ। 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किसमें हुआ है? छत्र में। पावन का संधि विच्छेद है। तो पावन शब्द जो है ना, पाउ धन अन से बना है, ठीक है ना, पावन, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो देखिए, नाम का बोध किससे होता है? संज्ञा से होता है, ठीक है ना, क्योंकि सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और अव्यय आप लोग जानते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में प्रयुक्त कारक। देखिए, हिमालय से निकलती है तो हिमालय से अलग होके जाती है। ये विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए और अपादान से। तो से का मतलब, ये से ऊपर वाला से अलग चीज है और ये से का मतलब अलग होने की स्थिति में। तो यहाँ हिमालय से गंगा निकल रही है यानी अलग हो रही है। तो इसमें जो कारक होगा वो अपादान कारक होगा, ठीक है ना। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो जो चीज अलग होके, मोहन घर से बाजार जा रहा है, तो उस स्थान पे ऐसे जो उदाहरण होते हैं वहां पर अपादान कारक होता है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। देखिए, जब किसी व्यंजन से कोई स्वर मिलता है या व्यंजन से व्यंजन मिलता है तो वहां पर होती है व्यंजन संधि, ठीक है। निम्न में शुद्ध शब्द है। तो ये पहले, सबसे पहले रॉ तो कभी होता ही नहीं। जो पहला अक्षर पे जब रॉ लगता है तो इसका मतलब ये गलत है। दुर्दशा ये भी गलत है, दुर्दशा ये भी गलत है, तो दुर्दशा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो नायक का होता है नायिका, ये चौथा वाला। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया वो होती है जहां पर कर्म होता है। जैसे सवेरा हुआ, वह गया, वह शर्माता है, मैं घड़ा भरता हूं। तो क्या भरता हूं? घड़ा भरता हूं। यहाँ पे देखिए कर्म साथ में है, तो यहाँ पे ये वाला जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किस वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? मैं आदमी हूं, क्या आप नैनीताल से आ रहे हैं? वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो देखिए, जहां विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, एक डंडी और उसके नीचे बिंदी, तो ये देखिए वहां के आगे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए, वाक्य के में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया होती है, उसका फल कर्म पे पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसका आंसर कर्म होना चाहिए। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है और सकर्मक क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है। तो ज्यादा क्रियाएं सकर्मक होती है वाक्य में। अगर कर्म भी साथ हो तो क्रिया का फल कर्म पे ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कर्म ही होगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा जो है मित्रता होती है, ठीक है ना। तत्सम शब्द है आग, मोर, नव, चार। तो तत्सम शब्द जो है नव है। नव का मतलब नौ, और आग का तत्सम अग्नि होता है। मोर का मयूर होता है और चार का चतवारी होता है।
ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रश्मि, किरण। तो देखिए किरण और रश्मि दोनों पर्यायवाची हैं। गेह, घर, ये भी दोनों पर्यायवाची हैं। कपड़ा, अंबर, अंबर कपड़े को ही कहते हैं, ये भी सही है। गणेश, पुरंदर, देखिए पुरंदर जो है इंद्र का पर्यायवाची है, तो ये सुमेलित नहीं है, ये अलग अलग हो गए, तो इसलिए आंसर गणेश पुरंदर होगा। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आय का व्यय सही है, अमृत, सुधा, ये गलत है। अमृत का जो है विष होता है, तो इसका आंसर यही होगा। धनी का निर्धन सही है, रात का दिन सही है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, पहला है उत्तम, आगमन, विज्ञान, गायक। तो देखिए उत्तम में जो है उत उपसर्ग है, ठीक है, आगमन में आ है, विज्ञान में वी है, तो गायक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा विग्रह तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है बल से हीन। एक पंथ दो काज मुहावरे का सही अर्थ है, तो एक साथ दो लाभ प्राप्त करना, यही इसका सही अर्थ है। शाक भाजी का भोजन करने वाला के लिए एक शब्द, तो जो केवल शाक भाजी का भोजन करता है उसे शाकाहारी कहते हैं, ठीक है ना। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो पावक है, आग है, कृषाणु है। अनिल नहीं है, अनिल जो है वायु का पर्यायवाची है। हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मैं इसको पढ़ रहा हूं ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था। उसी तालाब के किनारे दो हंस भी रहते थे। वे तीनों आपस में मित्र थे। एक बार प्रचंड गर्मी के कारण तालाब का पानी सूख गया। हंस दूसरे तालाब पर उड़कर जाने को तैयार हो गए। कछुआ भी तैयार था, किंतु उसे ले जाने की समस्या थी। कछुए ने उपाय बताया कि दोनों हंस अपनी चोंच में एक लकड़ी के सिरों को पकड़ लेंगे और वह उस लकड़ी को उसके मुंह के अपने मुंह से पकड़ लेगा और फिर तीनों मित्र दूसरे तालाब पर पहुंचकर एक साथ तालाब पर रहेंगे। हंसों ने कहा कि यह उपाय तो अच्छा है, किंतु बातूनी होने के कारण तुम रास्ते में बातें मत करने लगना, वरना तुम नीचे गिरकर मर जाओगे। कछुए ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, वह अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। योजना अनुसार वे उड़ गए। रास्ते में कुछ लोगों की बातें सुनकर कछुआ बोल पड़ा और नीचे गिरकर अपने प्राण गंवा बैठा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी फालतू बातों में न पड़कर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब प्रश्न है, तीन मित्र कौन कौन थे? तो दो हंस और एक कछुआ, एक हंस और दो कछुआ, एक बगुला, एक हंस और एक कछुआ, दो बगुला और एक हंस। तो आपने पढ़ा कि उसमें मित्र में जो दो हंस थे और एक कछुआ था। दूसरे तालाब में किसको ले जाने की समस्या थी? तो दोनों हंस तो उड़ सकते थे, ले जाने की समस्या थी कछुए को। हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है, पर अब इनमें से क्या कहा था कि तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, क्योंकि कछुआ जो है बातूनी था, वो बहुत ज्यादा बातें करता था। तालाब का पानी क्यों सूख गया था? बहुत ठंडक के कारण, बहुत वर्षा के कारण, प्रचंड गर्मी के कारण। तो ये तालाब का पानी जो है प्रचंड गर्मी के कारण सूख गया था। अपने पैर पर कुल्हाड़ी स्वयं मारने का अर्थ, यानी अपना नुकसान स्वयं करना। 33 गुणा 33 जो है कोष्ठ के भीतर बंद है और प्लस 3/3 यहाँ कोष्ठ के अंदर बंद है। तो हम क्या करेंगे, पहले कोष्ठ, दोनों कोष्ठों को हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी मीडियम वाले भी सवाल एक जैसा ही होता है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ते हो। तो देखिए 3 से 3 डिवाइड करेंगे, यानी 3 का भाग 3 में देंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आपको 3 से 3 डिवाइड करना आता होगा, 3 1 जा 3। तो आंसर हम क्या करते हैं, इन दोनों को नहीं लिखते हैं, इनके बदले इनका आंसर लिख देते हैं। अब प्लस यहाँ देखिए उल्टा किया मैंने, सॉरी इधर से करना चाहिए था,
करना चाहिए था, तो 33 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे, तो 3 3 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। देखिए अब 99 प्लस 1 आ गया तो 100 हो गया, देखिए 100 हो गया, तो इसका आंसर होगा 100। हम 5 सम संख्याओं का औसत होगा द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो आप जानते हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो है इवन नंबर 2 होता है, फिर 4 होता है, क्योंकि जनरली नेचुरल नंबर्स की बात की जाती है, प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाती है। वैसे तो 0 भी सम संख्या है, इवन नंबर है, लेकिन अगर प्राकृतिक संख्याओं के रूप में हम देखें तो 0 सम संख्या, तो हम प्राकृतिक संख्याओं को 2 से ही लिया जाता है सम संख्या। तो इसको जोड़ के हम देखते हैं, 6 है, 6, 8 और 10, ये प्रथम 5 सम संख्याएं हो गई। तो 8 और 6 14, 4 18 और 2 20 का 0 2 3 30 हो गया, और इसमें हम 5 का बढ़ा देंगे तो 5 6 का 30। औसत निकालना बताओ, हम इसमें 5 डिजिट है तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो इसका मतलब इसका जो एवरेज है वो 6 आया। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए। तो 6 to 5 डिवाइड बाय, अब यहाँ आंसर आ रहा है 25। तो जब 625 में हम किसका भाग दें कि उत्तर 25 आए, तो हम क्या करते हैं 25 से ही 625 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो 25 2 जा 50, 25 तो ना 50। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 और यहाँ 1, अब यहाँ नीचे आया 5, 125 हो गया, तो 25 पंजा 125, 25 5 जा 125, तो यानी यहाँ पे 25 ही आएगा, तो आंसर होगा 25। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 आवर। तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 6, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 इंटू 6, तो 6 6 या 6 छक्का 36 होता है, इसके आगे 2 0 1 0 ये और 1 0 तो 3600 सेकंड होते हैं, 33,600। 200 ग्राम के कितने पैकेट 5 किलोग्राम के बराबर हैं। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 200 ग्राम्स मेक 5 kg। 5 किलोग्राम को कितने 200 ग्राम के पैकेट बनाते हैं। तो देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप मतलब 200 ग्राम से हम डिवाइड करेंगे 5 किलोग्राम को, तो क्योंकि ये किलोग्राम है, अब एक 1 kg में जो है 1000 किलोग्राम होंगे, तो 5 kg में 5000 होंगे, 5000, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करिए आप लोग, सॉरी, तो इसको डिवाइड करने का अच्छा तरीका ये भी है, आसान तरीका, कि हम 5000 में इसको नीचे लिख दें 200, तो ये देखो 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 4, एक बचा यहाँ पे देखिए 5 में, अब एक शून्य के साथ मिलेगा, जीरो के साथ 10 हुआ, 2 5 जा 10, तो यानी 25 हो गई। 7.5 30 का कितने प्रतिशत है, व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 7.5। तो हम इसको कैसे करते हैं, 30 का कितने प्रतिशत, तो 30 का मतलब गुणा ऑफ कितने प्रतिशत, यानी x अपॉन 100, x प्रतिशत इक्वल टू 7.5। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो हम x को इधर रखेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 7.5 इधर ही रहेगा, इंटू ये 100 जब इक्वल के आगे जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 100 पक्षांतर होने के बाद, और ये 30 ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए 0 से 0 कटा, अब 3 से हम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब यहाँ पे 1 बचा, ये 15 हुआ, लेकिन ये पॉइंट है बीच में, 3 5 जा 15। अब 2.5 का जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 और 0 हो जाएगा, एक अंक के पीछे हमने दशमलव यहाँ लगाया, तो ये 25 बच गया, तो इसका मतलब 25% होगा। 15 ऋण मझला कोष्ठ, 8 ऋण छोटा कोष्ठ शुरू, 5 ऋण 3 छोटा कोष्ठ बंद, मझला कोष्ठ बंद का मान होगा द वैल्यू ऑफ 15 माइनस ब्रैकेट 8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 3 और ये दोनों ब्रैकेट क्लोज्ड, इस विल बी, इसकी आपने वैल्यू बतानी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का करते हैं, छोटे ब्रैकेट का भीतर का, ठीक है ना।
तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ का देखिए, यहाँ का देखिए, सवाल दोनों एक जैसे होने हैं। आप लोग देखिए दोनों मीडियम के बच्चे। और यहाँ देखिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं 15 माइनस ये वाला ब्रैकेट हम ऐसे उतारेंगे 8 माइनस। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया तो 2 बच गया। अब दोनों नहीं लिखेंगे कि यहाँ केवल यही वाला ब्रैकेट लिखेंगे, मझला ब्रैकेट। ठीक है। अब देखिए फिर ये वाला ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 15 माइनस 15 ऋण और 8 में से 2 गया तो 6, तो 15 में से 6 गया, कितना बचा 9। तो इसका आंसर होगा if there are 21 boys in a school of 30 students then the percentage of girls will be। यदि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 21 बालक हैं तो बालिकाओं का प्रतिशत होगा। तो देखिए यहाँ प्रतिशत बताना है हमने बालिकाओं का, तो पहले हम बालिका यानी गर्ल्स कितनी है ये पता करेंगे। ठीक है ना। तो क्योंकि 30 टोटल है तो 21 बालक हैं तो 30 में से हम 21 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे गर्ल्स 9। अब 9 गर्ल्स कितने में है, 9 बालिकाएं तो 30 में से हैं। तो देखिए जो टोटल प्रतिशत निकलता है टोटल पे तो 9, 30 में से 9 है तो 9/30। ठीक है ना। और इसको कर देंगे हम इंटू 100 और नीचे भी इंटू 100, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से उसके मान में अंतर नहीं आता। लेकिन नीचे वाला जो ये 100 है, सॉरी नीचे वाला जो 100 है इसके साथ छेड़ना नहीं है। क्यों नहीं छेड़ना है, इसका ये जो 100 है ये यहाँ बॉक्स में इसको बंद करो, ये 100 सीधा आगे ले जाओ, यहाँ प्रतिशत का निशान बन गया इसका, ये चला गया। अब इसको हम काट सकते हैं, 0 से 0 कटा और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 यानी 3 3 9। अब 9 का गुणा हम 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 3 30 यानी 30% है। लड़कियां जो है 30% है, 30%। तो हमने क्या किया 9/10 9/30 किया, 30 में से 9 लड़कियां हैं तो गुणा 100। ठीक है ना। नीचे वाला 100 यहाँ प्रतिशत के निशान में चला गया, तो इसको काट के देखिए 3 3 9 और 10 3 30 ये हो गया। The value of 2.56 kg in gram will be 5.56 किलोग्राम, किग्रा को किलोग्राम पढ़ते हैं, का मान ग्राम में होगा। तो देखिए इसका मान ग्राम में बताना है तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000। तो हम क्या करेंगे इसको 2.56 2.56 को 1000 या 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम किसी भी संख्या को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें बिना दशमलव के साथ अभी हम नहीं छेड़ेंगे, उसको हम वैसे लिखेंगे और 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं उसके आगे 3 जीरो आ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए दशमलव 2 अंक के पीछे, तो यहाँ भी 2 अंकों के पीछे हम दशमलव लगाएंगे तो ये देखिए ये तो दशमलव के आगे 0 0 1 कट गया तो ये हो जाएंगे 2560 2560 ग्राम ये वाला। ये देखिए 0.75 का भिन्नात्मक मान, द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 0.75 विल बी। तो 0.75 का भिन्नात्मक मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब कोई संख्या हमारे पास दशमलव में होती है तो इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो इसका मतलब इसका दशमलव हटाना है। अब इसका दशमलव का मान देखो तो ये 10वां है, ये 100वां है, इसका मतलब इसका मान 100 तक है तो ये 75/100 हो जाएगा। बस हो गया भिन्नात्मक मान। केवल अब इसको छोटे से छोटे रूप में लिखेंगे तो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये डिवाइड होता है, तो 25 या 25 से होता है तो 25 3 75, 25 चौको 100, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, तो 3/4 या 4/3 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगी इसकी। यदि किसी वृत्त का व्यास 5.6 सेंटीमीटर हो तो इसकी परिधि होगी, और यहाँ पे दे रखा है पाई का मान 22/7। If the diameter of a circle is 5.6 centimeter, then its circumference will be। देखिए कोई वृत्त है, ये वृत्त है तो इसका डायमीटर कहते हैं व्यास, सबसे बड़ी लाइन बीच की, ये है 5.6। तो जब परिधि या क्षेत्रफल कुछ भी ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हमें आर ज्ञात होना चाहिए। आर कहते हैं त्रिज्या को, तो त्रिज्या जो केंद्र से यहाँ भार परिधि तक की दूरी होती है, क्योंकि जो व्यास जितना होता है उसका आधा होती है त्रिज्या, तो इसका आधा यानी 5.6 का किसी भी संख्या का हम आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2
देखिए 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, यहाँ 5 में 1 बचा। अब ये दशमलव की जगह दशमलव चला जाएगा, 6 का बन गया 16, तो 2 8 16। अगर हम 56 का आधा करेंगे तो 28 होता है, तो 5.6 का आधा जो है 2.5 होगा। अब क्योंकि हमने इसकी परिधि ज्ञात करनी है, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो यानी 2 पाई का मान दे रखा है 22/7, अब गुणा आर जो है 2.8 2.8। अब 7 से हम काट सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 से 28, यानी ये दशमलव है तो दशमलव पहले आ जाएगा, ये कट गया। अब 22 दूना 44 हो गया, इसको गुणा करो 44 यानी 22 इंटू 2 का मान 44 हो गया, और गुणा गया यानी इंटू 0.4। तो इसको गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17। अब एक अंक के पीछे दशमलव आ गया तो 17.6 सेंटीमीटर होगा। ये देखिए सी वाला आंसर सही है। What is the ratio between ₹3 and 90 पैसा? रुपए 3 और 90 पैसे का क्या अनुपात है? तो देखिए क्योंकि ये रुपए में दे रखा है, ये पैसे में, तो 3 रुपए में 300 पैसे होते हैं, और इसको हम ऐसे लिख देंगे बटे 90। जो पहली संख्या है उसको हम ऊपर लिखेंगे, बाद वाले को नीचे, फिर इसको अनुपात के रूप में लिख देंगे। तो इसको छोटा रूप, अनुपात का मतलब होता है इसको छोटा सा छोटा करना है, इसको काट दिया। देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 9, और यानी 3 3 9 और 3 एकम 3, और 0 में भाग दिया 0 बार। 3 से हम 9 को काटेंगे तो 3 बार भाग जाएगा, 3 से 30 को काटेंगे तो 10 बार भाग जाएगा, यानी ये 10:3 हो गया। तो इसको लिखेंगे हम 10:3 या 10:3। तो ये वाला आंसर सही। यदि बालक 12 किलो यदि 12 किग्रा आलू का मूल्य 360 है, तो 8 किग्रा आलू का मूल्य होगा। If the cost of 12 kg potato is 360, then cost of 8 kg potato will be। अब क्योंकि हम 12 किलोग्राम का मूल्य दे रखा है, हमने 8 किलोग्राम का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम इसको पहले 1 किलोग्राम का मूल्य ज्ञात करेंगे। 1 kg का मूल्य या वैल्यू जो भी आप लिखते हैं, तो कितना होगा 1 किलोग्राम की वैल्यू? हम क्या करेंगे, 360 में 12 से डिवाइड करेंगे, 12 का भाग दे देंगे। इसको आप ऐसे भी रहने दे, क्यों भाग हम बाद में भी दे सकते हैं। फिर हमने 8 किलोग्राम का ज्ञात करना है, तो 8 केजी का हो जाएगा, जितना 1 किलोग्राम का आएगा, तो एक आया था, तो 360/12 1 किलोग्राम का आया था, और इसको 8 से हम गुणा कर देंगे। ऐसे में क्या होता है, काटने में आसानी होती है, एक साथ सवाल सॉल्व हो जाता है। तो 12 कम 12, 12 1 12, और 12 3 36, 12 3 36 हो गया। अब ये 0 में भाग देंगे तो 0 ही बार। अब इसको हम करेंगे तो 8 से 0, 8 3 24, यानी 240 या 240 रुपए होगा। तो हमने क्या किया, पहले 1 का मूल्य ज्ञात किया डिवाइड करके। आप चाहो तो वहां पे भी डिवाइड कर सकते हो, ये यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं। और फिर 8 का मूल्य ज्ञात करने के लिए जितना 1 का मूल्य था उसको हम 8 से गुणा करेंगे। एक एक नियम का ये सवाल था। त्रिभुज एबीसी में x डिग्री का मान होगा। इन ट्रायंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ x डिग्री विल बी। तो त्रिभुज एबीसी में जो x डिग्री का मान होता है, तो त्रिभुज के जो अंतः कोणों का मान होता है वो होता है 180 अंश, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में दो तो हमें मिल रखे हैं, यानी हम इन दोनों को पहले देखेंगे। एक 55 डिग्री का है, एक 45 डिग्री का, तो इसको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो देखिए 100 डिग्री हो गया। अब 100 डिग्री में यानी तीसरा कोण 180 में से 100 को माइनस करेंगे, तो तीसरा कोण पता चल जाएगा, इसका मतलब 80 डिग्री का होगा तीसरा वाला कोण, क्योंकि इन तीनों कोणों का जोड़ जो है 180 के बराबर आना चाहिए। The value of 16 minus 12 divided by 4 into 3 plus 1 will be 16 ऋण 12 भागा 4 गुणा 3 धन 1 का मान होगा। तो ऐसी कंडीशन, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, ये मिश्र संक्रिया वाले सवाल हैं, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो 4 से हम अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 4 3 12 यानी 4 3 12 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम वैसे लिखेंगे, या इक्वल टू 16
अब यहाँ पे ऋण भी वैसे ही लिखेंगे माइनस, और इन दोनों को डिजिट को नहीं लिखेंगे, इन दोनों के बदले इसका आंसर लिखेंगे। तो 4 का भाग हमने 12 में दिया था, तो 3 आंसर आया, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, गुणा 3 धन 1। ठीक है ना। अब हमने भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीपल या गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा ये वाला है, 3 गुणा 3, इसका चिन्ह नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम 16 को वैसे ही उतारेंगे, 16 को माइनस, अभी 3 इंटू 3 कर देंगे, तो 3 इंटू 3 9 होता है, 3 3 9 धन 1। अब यहाँ पर बच्चे गलत करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका ये है करने के लिए, इसके पीछे कोई निशान नहीं है तो प्लस है, तो हम पहले प्लस वाले एक जगह कर देंगे, 16 धन 1 और ऋण 9। अब हम पहले धन करेंगे, 16 और 1 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचता है, 17 में से 9 गया 8 बचता है, तो 8 आंसर आ गया। ठीक है ना। वो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स विद इच। जब कोई दो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका जो मौसो है हमेशा 1 होता है, 1। 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, तो द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स 18 एंड 24 आवर्स। तो सबसे पहले हम इनकी कॉमन फैक्टर निकालते हैं। देखिए हम पहले 80 के निकालेंगे, तो 80 में सबसे पहले इसका कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका है कि इसमें जो डिवाइड होगा वो 1 से होगा, और कितनी बार होगा, 18 टाइम होगा। 2 से होगा, कितने टाइम होगा, 19, 2 नंबर 18, 9 बार। ठीक है ना। 3 से होगा, 3 छक्का 18, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 आ गया। ठीक है ना। तो वैसे 24 के 1 से होगा, यहाँ 24 से ही होगा। 2 से होगा, 2 से कितने बार होता है, 12 दूनी 24, यानी 12 बार। 2 का भाग हम 24 में देंगे तो 12 आएगा। 3 का भाग देंगे तो 3 8 24, 8 बार। 4 का भाग देंगे तो 4 6 24, 6 बार। तो इतने आगे इसके 24 के 6 के बाद देखिए फिर 8 आ गया यहाँ। अब कॉमन फैक्टर हमने लेने हैं, तो कॉमन फैक्टर लेने के लिए हम, कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में है, तो एक तो 1 है, देखिए 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 9 इसमें नहीं है, 8 12 24 9 18, इतने ही है। 1 2 3 4, तो जो इसके कॉमन फैक्टर हैं ये 4 हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं जो जिनसे 18 भी डिवाइड होता है, यानी 18 में भी भाग जाता है, और 24 में भी भाग जाता है, या 24 भी डिवाइड होता है। श्रेणी 3 4 6 9 13 का अगला पद है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीरीज 3 4 6 9 13 इच। तो यहां देखेंगे 3 के बाद 4 आया, 1 का अंतर, 4 के बाद 6 आया, 2 का अंतर, 6 के बाद 9 आया, 3 का अंतर, 9 के बाद 13 आया, 4 का अंतर, तो अब 5 का अंतर होगा, यानी 13 में 5 ऐड करके 13 और 5 कितना होता है, 18 होता है। तो इसका मतलब 18 आएगा। इसमें देखिए 45,678 में 6 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर होगा। द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 in 45,678 विल बी। इन दोनों के मानों में क्या अंतर होगा, तो देखिए पहले 6 का जो स्थानीय मान है, तो क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा में है, तो 6 के आगे 2 अंक हैं, तो 6 के आगे 2 जीरो, 600 हो गया। अब अंकित मान हमेशा उतना ही होता है, तो 600 में से हम 6 को घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5, तो 594 होगा, 594। रुपए 12,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000 at the rate of 4% per annum for 2 year will be। तो 2 साल का हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट, या साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन मानी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हो गया 12,000 इंटू दर, गुणा दर, रेट, और इंटू टाइम यानी 2 ईयर अपॉन 100। तो ये 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे,
इसको हम करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 और 12 8 होते हैं 96, तो 96 और आगे का एक जीरो ये, तो 960 रुपए ब्याज होगा। 96, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इच, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं और तीनों कोण भी इक्वल होते हैं। और जब तीनों कोण इक्वल होंगे तो मैंने कहा था कि त्रिभुज के जो अंदर के कोण होते हैं उनका मान 180 डिग्री होता है। तो जब तीनों कोण बराबर होंगे तो हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो 3 6 यानी 3 6 18 यानी 60 डिग्री। तो इसका जो समबाहु त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का हुआ, ये भी ये भी ये भी, ठीक है ना। तो इसका आंसर 60 डिग्री। 16, 80 तथा 48 का लघुत्तम समापवर्त्य है द एलसीएम ऑफ 16, 80 एंड 48। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे लिख देंगे हम 16, यहां 80 और यहां 48। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे ये डिवाइड होते हैं, 2 से। तो 2 का हम भाग देंगे, तो 2 का 2 8 16, 2 का भाग हम 8 में देंगे तो 2 चक्कू 8 और 0 बाद 0 ही बाहर जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, 24 आ गया। फिर 2 का देंगे, देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 और 0 में 0 ही बाहर भाग जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 2 और 2 दूनी 4, 2 2 जा 4। फिर देखिए अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 जा 4, अब 2 1 जा 2, 2 1 2, 0 में 0 बार, क्योंकि 10 दूनी 20 होता है तो 10 आंसर, अब 2 छक्का 12, 2 6 जा 12। फिर देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 2 3 6। अब देखिए यहां भी ये अभाज्य संख्या आ गई, यहां भी अभाज्य संख्या आ गई, तो इन सबको हम मल्टीपल कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जानते हैं 4 बार 2 आया और एक बार ये 5 और गुणा 3, इन सब का जितना गुणनफल आएगा वही इसका एलसीएम होगा, लॉसा होगा। तो देखिए 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120 और 120 दूनी 240। तो इन सब का आप मल्टीपल कॉपी में कर सकते हैं, तो इसका मल्टीपल 240 आएगा। आप यहां से भी देखिए 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 16 5 80, 80 83 जा 24 यानी 24 के आगे एक जीरो तो 240। रोमन संकेत पद्धति में सी का मान, द वैल्यू ऑफ सी इन रोमन नोटेशन इज, रोमन जो संकेत पद्धति है सी जो है 100 के लिए होता है, ठीक है ना। एल होता है 50 के लिए और सी होता है 100 के लिए और एक्स होता है 10 के लिए। वृत्त का व्यास होता है द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 4 इंटू त्रिज्या। तो मैंने अभी जो वृत्त होता है ये होता है वृत्त गोल। अब व्यास क्या होता है, डायमीटर कहते हैं जो सीधी रेखा यहां से दूसरे कोने को मिलाती है। तो क्या ये त्रिज्या का 4 गुना होता है, ये गलत है। 2 इंटू त्रिज्या, रेडियस का 2 गुना होता है, रेडियस इंटू 2 या 2 इंटू रेडियस, ये सही है, ठीक है ना। त्रिज्या का आधा भी नहीं होता, त्रिज्या का बटे 4 भी नहीं होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा वृत्त, अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त, ठीक है। चलिए अब मेंटल एबिलिटी वाले, मानसिक योग्यता वाले प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है, विच स्टेट इज उत्तराखंड इन द कंट्री। तो ये उत्तराखंड जो बना था ये 27वां राज्य बना था, 27। खो खो खेल में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या होती है, खो खो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ अ साइड इन खो खो गेम इज, होते हैं 9 है, तो 9 होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला जो उत्तराखंड का है वो चमोली है और सबसे छोटा जिला
चंपावत। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, तो जो बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो चमोली है और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट चंपावत है। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है, तो दूरदर्शन का जो ध्येय वाक्य है वह है सत्यम शिवम सुंदरम। द मोटो ऑफ दूरदर्शन इज सत्यम शिवम सुंदरम। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? 14 नवंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त। तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री बर्थडे एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा है? तो महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। महात्मा गांधी's नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन्स? तो इन्होंने कहा था डू और डाई। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस ब्लड नॉट टू क्लॉट? तो विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? जो रुद्रप्रयाग में जो नदी केदारनाथ से आती है उस नदी का नाम है मंदाकिनी। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम केदारनाथ टू रुद्रप्रयाग? तो दैट इज मंदाकिनी। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो जो दालचीनी प्राप्त की जाती है वो छाल से की जाती है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज सिनेमन ऑब्टेन्ड? तो इसको कहेंगे बार्क। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये है सुपर कंप्यूटर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज द परम कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया? तो इट इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। देखिए यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो जो डिफरेंट है, अलग है औरों से, उसको हमें छांट के बताना है। तो पहला है वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। स्क्वायर फीट, तो इसमें वर्गमूल देखिए अलग है। वर्गमूल कोई इकाई नहीं है, बाकी सब क्षेत्रफल लेने की इकाई है। तो यहां भी देखिए स्क्वायर फीट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर इंच, स्क्वायर मीटर। तो ये तीनों जो है एरिया निकालने के, इन तीनों यूनिट से हम एरिया निकाल सकते हैं, जबकि वर्गमूल अलग चीज है। वर्गमूल हम किसी संख्या का जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उसे वर्गमूल कहते हैं। ठीक है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी, प्रतिभा पाटिल, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। तो इसमें देखिए अलग कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी देखिए प्रधानमंत्री रहे हैं, राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रही है, मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री। तो प्रतिभा पाटिल जो है राष्ट्रपति रही है, तो यही अलग है। मछली, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ में मेंढक उभयचर है, मगरमच्छ उभयचर है, कछुआ उभयचर है। ये तीनों जो है पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, लेकिन मछली केवल पानी में रहती है, इसलिए अलग है। फिश, डॉग, क्रोकोडाइल, टर्टल्स। ये देखिए मछली केवल वाटर में रहती है, इसलिए ये अलग है, और ये तीनों जो है वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। मूली, गाजर, पत्ता गोभी, आलू। मूली भी जमीन के अंदर, गाजर भी जमीन के अंदर, आलू भी जमीन के अंदर, जबकि हम पत्ता गोभी जो है जमीन से बाहर उगता है। फुटबॉल, शतरंज, क्रिकेट, अब वॉलीबॉल। फुटबॉल, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो देखिए यहाँ पे ये फुटबॉल जो है आउटडोर गेम है। आउटडोर का मतलब जो बाहर मैदान में खेला जाता है। क्रिकेट भी मैदान में खेला जाता है, वॉलीबॉल भी मैदान में खेला जाता है, जबकि शतरंज या चेस जो है इंडोर गेम है, कमरे के अंदर बैठ के खेला। इन प्रश्नों में हमें बताना है कि जो संबंध पहले का दूसरे से है वही संबंध तीसरे का किससे होगा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो भोपाल, मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर। तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, भुवनेश्वर
कहाँ की राजधानी है? उड़ीसा की भुवनेश्वर। ठीक है ना, तो यहाँ पे उड़ीसा आएगा। भोपाल मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर व्हाट? तो भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश एंड भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। ठीक है ना, तो यहाँ सही आंसर ओडिशा। पुस्तक, प्रकाशक, फिल्म क्या? देखिए, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध प्रकाशक से है, उसी तरह से फिल्म का संबंध उसके निर्माता से, प्रोड्यूसर। 6:13 समानुपात 11:11। तो 6 का जो संबंध 13 से है, वही संबंध 11 का किससे होगा? तो 6 का संबंध जो 13 से है, तो 6 दूनी 12, 1 13, एक मतलब इसका दुगना और दुगने से एक ज्यादा, तो 11 दूनी 22 और 1 23, तो यहाँ पे आएगा 23। ठीक है ना। अच्छा खराब, तो अच्छा का विलोम खराब है, तो छत का विलोम क्या होगा? फर्श होगा। गंगोत्री, उत्तरकाशी गंगोत्री, रुद्रप्रयाग क्या है? तो रुद्रप्रयाग में जो है केदारनाथ है। ठीक है। यहाँ देखिए 12 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 12 है, तो इसका मतलब इसका संबंध तीसरे से है, तो 12 के बाद यहाँ एक छोड़ के 13 है, 13 को एक छोड़ के 14 है, 14 को एक छोड़ के 15, तो यहाँ पे 15 होगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए 48 है, 24 है, 12 है, यानी 48 का आधा होता है 24 और 24 का आधा 12, तो 12 का आधा 6 आ जाएगा। यहाँ RQP ONMLKJIJH, इसको अगर हम यहां से देखें तो यहाँ GHI JKL MNOPQR, तो इसका मतलब इसके G से पहले क्या होता है? 3 अक्षर पहले के, तो उल्टा D, इधर E और F, DEFGHI, तो ये हो जाएगा FED वाला। ठीक है, तो ये तो इंग्लिश वाले, इंग्लिश में ही हो गया। इधर यहाँ देखिए 3, 5, 9, 17, 33, तो 3 के बाद 2 बढ़ा, 5, 5 के बाद 4 बढ़ा, 4 के बाद 8 बढ़ा, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 8 का अंतर, तो यहाँ देखिए 16 का अंतर हो गया। देखिए 17 में 16 जोड़ के 33, तो अब कितने का अंतर होगा? 16 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 का अंतर, यानी 33 और 32 को हम जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 और 3 और 3 6, 65 होगा, 65। यहाँ देखिए ZCF है, यहाँ Z के बाद यहाँ Y है, यहाँ एक पहले का X है, यहाँ W है, तो W से पहले क्या आता है? V आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे V होगा, VWXYZ। यहाँ देखिए C है, यहाँ B है, यहाँ A है, तो यहाँ Z आ गया, तो A से और पीछे Z आ गया, तो अब Y हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ F है, यहाँ E है, यहाँ D है, यानी पहले का, यहाँ C है, तो C से पहले क्या आता है? B, तो VYB YB, ये देखिए ये दूसरा वाला आंसर हो। यदि AT बराबर 20, BT बराबर 40, CT बराबर 60 हो तो DT का मान होगा। तो AT बराबर 20 है, BT बराबर 40 है, CT बराबर 60 है, यानी 20-20 का अंतर है, तो DT बराबर 80 हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए भी इसका AT होगा क्योंकि A जो है ना पहले स्थान पे है और T जो है 20 स्थान पे। तो इसको मल्टीप्लाई किया गया है, 21 जब 20, 20 से कम 20, B दूसरे स्थान पे है और ये फिर T जो है 20वें स्थान पे, तो 22 जब 40। ठीक है ना। उसी प्रकार D चौथे स्थान पे है और ये 20वें, तो 20 से 80, 24। ठीक है ना, इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। यदि किसी माह की 2 तारीख को रविवार था तो उस माह की 18 तारीख को होगा। If second of a month was Sunday, then 18th of that month will be। अगर 2 तारीख को रविवार है तो हम क्या करेंगे? 2 में पहले 7 ऐड कर देंगे, क्योंकि 7 दिन बाद, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन बाद फिर वही बार आ जाएगा, इसका मतलब 9 तारीख फिर रविवार आ जाएगा, संडे आ जाएगा। 9 में फिर 7 ऐड करेंगे तो 16 तारीख को रविवार। अब जब 16 को रविवार है तो 17 को मंडे होगा, मंडे यानी सोमवार होगा, तो 18 को कौन सा डे होगा?
मंगलवार होगा, यानी ट्यूसडे होगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब ये विकल्प दे रखे हैं, इसमें यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो हम पहले ऐड करके देखते हैं। ऐसे में 8 और 1 9 और 6 15, यानी 15 हो रहा है। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 15, 5 3 8 और 7 15, तो इसका भी 15 होगा। तो 4 और 2 6 है, तो 6 में कितने जोड़ के होगा, 9 जोड़ के देखिए 15 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 9 लिखेंगे तो हम ऐसे में भी जोड़ेंगे, तो 8 और 3 11 4 15 15, तो 5 और 1 6 और 9 में 6 जोड़ के 15। फिर यहाँ देखो 7 और 2 9, 9 में 6 जोड़ के 15। तो इसका ऐसा भी योग 15 है, ऐसे में भी 15 है, तो यहाँ पे उस हिसाब से 9 होगा। ठीक है। पृथ्वी के मॉडल को कहा जाता है द मॉडल, यानी प्रतिरूप। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, तो पृथ्वी का जो मॉडल होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। भूकंप का अध्ययन करने वाले कहलाते हैं। दोज हु स्टडी अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड, भूविज्ञानी, खगोलविद, ज्योतिष, भूकंप विज्ञानी, तो उसे भूकंप विज्ञानी कहेंगे या सिस्मोलॉजिस्ट कहेंगे। फिगर्स दिए गए हैं, इन फिगर्स को हमने क्या करना है, यहाँ देखिए एक फिगर दो, मतलब एक पहले का जो संबंध दूसरे से है वही तीसरे का संबंध किससे होगा, इन चारों में से बताना है। तो पहले देखिए एक ट्रायंगल था, यहाँ उल्टा दूसरा ट्रायंगल आ गया, तो ये तीसरी आकृति ऐसी, तो इसमें एक आकृति और आ जाएगी। तो ये वाला आंसर देखिए बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है। यहाँ एक 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा था पहले सर्किल का, गोले का, तो यहाँ जो बाकी शेष 3 हिस्से आ गए, तो यहाँ एक हिस्सा है, तो यहाँ अब जो है बाकी शेष 3 हिस्से आ जाएंगे, तो ये वाला होगा। यहाँ देखो एक गोला था, इस गोले के 2 टुकड़े करके ऐसे लग गए। अब यहाँ एक स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसके भी 2 टुकड़े होंगे, ऐसे लग जाएंगे, यानी सी की तरह होगा। देखिए समस्या आकृति ये है, एक वर्ग है, इसके बाहर 4 डंडियां हैं, अब चारों डंडे अंदर हो गई, तो ये गोले के भीतर जो सर्किल के भीतर 4 जो छोटे छोटे सर्किल है, ये भी अंदर चले जाएंगे, तो ये वाले की तरह होगा। यहाँ देखो ट्रायंगल जो है किसके अंदर है, सर्किल के अंदर, गोले के भीतर त्रिभुज है, त्रिभुज के अब की गोला यहाँ चला गया। अब यहाँ देखिए जो प्लस यहाँ अंदर है, तो अंदर का जो है बाहर आ जाएगा, और ये जो बाहर का है तो ये ऊपर यहाँ चला जाएगा, यानी बी की तरह हो जाएगा। ठीक है। फॉलोइंग क्वेश्चन 4 फिगर आर गिवन, इसमें 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से 3 आकृतियां किसी रूप में समान है किंतु एक भिन्न है। आपको भिन्न आकृति छांटनी है, तो यहाँ देखिए भिन्न आकृति कौन सी है, पहले वाले चित्र को बड़े गौर, तो यहाँ ये है, ये है, ये है, तो देखो इन तीनों में अंदर जो है मल्टीपल का निशान है, गुणा का निशान है, जबकि इसमें धन का निशान है, तो ये अलग है। देखिए इसमें इसके भी 4 हिस्से हैं, इसके भी 4 हिस्से हैं, इसके भी 4 हिस्से किए गए हैं, जबकि ये पूर्ण आकृति है, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ देखिए ये तीनों बंद आकृतियां हैं, लेकिन ये जो बीच की आकृति है खुली आकृति है। ठीक है ना। यहाँ देखिए बाहर जो है पंचभुज है, 5 भुजाओं की आकृति है, जबकि अंदर जो है 6 भुजाओं की आकृति है। यहाँ बाहर 4 भुजाओं के, अंदर 3 भुजाओं की, यहाँ बाहर 3 भुजाओं के, अंदर 4 भुजाओं की, यहाँ बाहर 4 के, अंदर 5 के, यानी अंदर वाली आकृति एक ज्यादा है, जबकि इसमें ठीक उल्टा है, तो यही आंसर होगा। इन सब में बाहर एक भुजा कम है, अंदर वाली आकृति में एक साइड ज्यादा है। यहाँ देखिए ये, तो यहाँ जो इनका वो है, तो ये इस दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों देखिए यहाँ भी मिले हैं, इसमें भी मिले हैं। जो नहीं मिले हैं वो इसमें नहीं है, इसमें जो एक ही तरफ है, तो ये आकृति बिल्कुल अलग है। यहाँ देखिए ये समस्या आकृति है, ठीक इसी के जैसे आकृति इनमें से कौन सी है, तो देखिए इसी के जैसे ये दिख रही है, ये समस्या आकृति है। ठीक इसी के जैसे समस्या आकृति कौन सी है, तो ये देखिए ये तीसरी वाली दिख रही है, सी। देखिए ये समस्या आकृति है, ठीक इसी के जैसे समस्या आकृति कौन सी है, तो देखो डी वाली है, इसके ऊपर काला है, नीचे व्हाइट है। देखिए यहाँ देखिए आदमी का ये हाथ ऊपर है, ये नीचे है, 2 पैर इस तरह से हैं, तो ये ठीक आकृति जो है ए वाली देखिए बिल्कुल मिल रही है। ठीक है ना, ए वाली आकृति बिल्कुल मिल रही है। इसमें देखिए ये समस्या आकृति है, तो ठीक इसी के जैसे यहाँ अंदर जो एक ही वृत्त है, तो ये काला, यहाँ 2 वृत्त है, तो यहाँ डी वाली देखो साफ पता चल रहा है, डी वाली मैच कर रही है।
यहाँ जो एक बड़ा फिगर है, 3 हिस्से इसके भरे हुए हैं, ये वाला हिस्सा आपको भरना है। यहाँ से ढूंढेंगे हम, तो देखिए ये जैसे इसका आ रखा है तो वैसे इसका भी ये बी वाली आकृति देखिए, ठीक है ना, ये बिल्कुल मैच कर रही है। यहाँ देखिए ये है, इसके 3 हिस्से भरे हैं, तो यहाँ भी इस तरह से कट जाएगा और यहाँ भी एक डब्बा होगा और डब्बे में गुणा का निशान होगा। तो देखिए ये सी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। इसमें देखिए समस्या आकृति है, तो इसको अगर हम मिलाते हैं ऐसा तो बस यही होगा। तो ये वाला जो है, ये लास्ट वाला तो कर नहीं रहा है, तो ये मैच कर रहा है ए वाला। यहाँ देखिए इसको अगर हम मिलाते हैं, ये मिला, ये मिला, ये भी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और इसका यहाँ ऐसा जैसे इस तरह से, और ये तो ये ऐसा, ये और ये, तो ये देखिए बी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। इसको भी हम मिलाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे ये हो जाएगा और फिर ये डंडा यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे सॉरी ऐसा हो जाएगा, ये नीचे नहीं मिलेगा, तो ये नीचे मिल रखा है, ये नीचे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला, ये लास्ट वाले आकृति के समान डी वाला इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ अंदर ये मिल नहीं रखा है, अंदर औरों का, ये औरों का अंदर मिल नहीं रखा है, तो इस तरह से ये बिल्कुल इस पे डी वाले पे मैच कर रखा है, मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पेपर समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल एंट्रेंस आदि के लिए खूब सारा मटेरियल आपको भेजता रहूंगा यूट्यूब के माध्यम से। थैंक यू लॉट, ओके बाय।